सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नाम देव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, स्वामी घी तो लगाओ, स्वामी घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तेरे काहे को हजूर। तूने सकल बनाई यह स्वान की, तूने सकल बनाई यह स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मेरा की निराली, निगाह मेरा की निराली, पी के जहर प्याली, पी के जहर प्याली। ऐसा गिरिधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरिधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। आज आए प्रभु सांप के लिबास में, आज आए प्रभु सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार, प्यारे कृष्ण मुरार, प्यारे कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसी तरह सूरदास, इसी तरह सूरदास, निगाह जिनने की थी खास, निगाह जिनने की थी खास। ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन हुए जब बंद, नैन हुए जब बंद, तब मिला वो आनंद, तब मिला वो आनंद। देखा जब नजारा भगवान का, देखा जब नजारा भगवान का। हर
जगह वो समाया, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, सारे जग को बताया। आई आँखों में रोशनी थी ज्ञान की, आई आँखों में रोशनी थी ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकी भगवान की, देखी झूम झूम झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, सही जिनने की थी नजीर, सभी जिनकी नज़ीर। देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, नजदीक और दूर, नजदीक और दूर, वही हाजर हजूर, वही हाजर हजूर। यही सार समझाया संसार को, यही सार समझाया संसार को। ये जहान शहर गांव, ये जहान शहर गाँव, और जंगल बियाबान, और जंगल बियाबान, मेहरबानियाँ हैं उस मेहरबान की, मेहरबानियाँ हैं उस मेहरबान की। सारी चीज है एक ही दुकान की, सारी चीज है एक ही दुकान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। आत्माओं को प्रणाम। सत्य सनातन होता है, सत्य अखंड होता है, और अखंड को पाने के लिए कहीं यात्रा पे नहीं जाना पड़ता है। इस बात को अगर मन में धारण कर लें, इस वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार कर लें कि जो भी अखंड वस्तु होती है वो किसी से भी दूर नहीं होती है, किसी से भी। वो चाहे सदाचारी हो, दुराचारी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, किसी से भी दूर नहीं। हमें भटकना तब पड़ता है जब वस्तु दूर होती है, उसके लिए हमें यात्रा करना पड़ती है, खोजना पड़ता है, कहीं मिलेगी कहीं ना होगी। पर जो सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है, और जिसको कि शास्त्र भी कहता सर्वम, एक दो नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अणु अणु कण कण, जर्रे जर्रे का अर्थ हुआ कण कण में, प्रत्येक प्राणी में वो विद्यमान है।
एक नाथ जी जा रहे थे कावड़ियों के साथ में जल चढ़ाने के लिए। कितने किलोमीटर से यात्रा करके वो जल लेकर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे। एक गधा प्यास के लिए तड़प रहा था। एक नाथ जी ने उसी को वो पानी पिला दिया कि मेरे तो यही भगवान है, और वो यात्रा पे नहीं गए। और साथियों ने कहा इतने दूर तक आया है और थोड़ी दूर है, शिवलिंग पर चढ़ा देना। बोले यही मेरे लिए। इस तरह से वो परमात्मा अणु अणु में, कण कण में, जर्रे जर्रे में है। तो फिर हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। केवल अपने आप में, अपने रूप में पहचानने की जरूरत है। अपने रूप में, क्योंकि उसकी जब घोषणा है कि मैं सब रूप में हूं, तो फिर हमें स्वीकार कर लेने का है कि वही मैं हूं। वह मुझ में है ऐसा भी नहीं, फिर दूरी हो जाएगी, फिर भेद हो जाएगा। नहीं, वह मैं ही हूं। पर ये कैसे पता लगेगा? कोई आंख वाला हो, हमारी तो बंद पड़ी है आंखें, टिमटिमा भी नहीं रही है। उगरहि विमल विलोचन ही के, रामायण में कहा है किसको दिखेगा वो परमात्मा जो जर्रे जर्रे में है, अणु अणु में है, कण कण में है, सर्व में है। तो बोले उगरहि विमल विलोचन ही के, जिसके विमल नेत्र, ज्ञान नेत्र, पवित्र नेत्र थे, दिव्य नेत्र, जिसका त्रिनेत्र उगर जाएगा। उगर जाएगा यानी खुल जाएगा, उसको ये दिखाई पड़ेगा। किसको नहीं दिखेगा? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, ये भी बता दिया। जिसका कि आंख नहीं है, जिसको आंख नहीं और दर्पण भी नहीं है, दर्पण भी गंदा है, मलिन है। तो मुकुर मलिन, मुकुर यानी दर्पण, और नयन विहीना, उसकी ज्ञान की आंख भी नहीं है। राम रूप देखई किमि दीना, इस बेचारे को राम का रूप, परमात्मा का रूप जो जर्रे जर्रे में है, अणु अणु में है, कण कण में कैसे दिखेगा? इसके तो दोनों चीजें बेकार हो रही है। मुकुर भी, दर्पण भी गंदा, और आंख से अंधा, नयन विहीना, आंख के बिना। समझना बड़ा गंभीर विषय है ये। मुकुर मलिन, दर्पण गंदा है। बाप अपनी शेविंग कर रहा है, बाहर से किसी ने घंटी बजाई, तो बेटा कहता है, तो बेटे को कहा जा कौन आया है देख। बोले आप तो दर्पण तो आप लेकर बैठे हैं। अरे पागल, अपने देखने के लिए दर्पण चाहिए, दूसरे के देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं है। हम साबुन लगाते हैं, शेव करते हैं कि बिंदी कुमकुम, किसमें देखकर? दर्पण में देखकर। पर दर्पण को हम ना शेविंग का साबुन लगाते हैं, ना दर्पण, ना पाउडर, अपने को ही समझते हैं। दर्पण में दिखता है पर वो रूप मैं हूं, दर्पण में नहीं है। तो मुकुर मलिन और नयन विहीना,
राम रूप देखें किमि दीना। तो यहाँ क्या समझना है कि राम तत्व कोई अन्य नहीं है। अन्य के लिए दर्पण की जरूरत नहीं है। दर्पण किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए। तो राम तत्व अपना रूप है। तो वो कैसे दिखेगा? अंतःकरण रूपी दर्पण शुद्ध होगा और ज्ञान रूपी नेत्र खुले होंगे। अंतःकरण में ही सबको परमात्मा का अनुभव होता है। लिखा भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। तो हृदय अपना मलिन ना हो, हृदय शुद्ध हो, निर्मल हो और ज्ञान का नेत्र हो। तो मुकुर मलिन, जिसका मन हृदय गंदा है और ज्ञान की आंख नहीं, तो मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें किमि दीना। उस बेचारे को राम का अनुभव नहीं हो सकता है। तो राम का अनुभव का मतलब हुआ है यहाँ अपने आप का अनुभव। क्योंकि दर्पण का उपयोग हमेशा अपने लिए लिया जाता है, अपने चेहरे को देखने के लिए। दर्पण का उपयोग दूसरों के लिए नहीं लिया जाता है। दूसरों के लिए आंख ही पर्याप्त होती है। तो वो जो राम तत्व है वो कैसे दिखेगा? जो उग रही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये संसार रूपी रात्रि का जो दुख है, जिसमें सब लोग नाना प्रकार का अपना सपना देख रहे हैं, उससे यह मुक्त हो सकेंगे। तो परमात्मा के संबंध में बस यही निश्चय करो कि वो मेरा रूप है, वह मेरा रूप है। कैसे निश्चय करें? क्योंकि दर्पण का उपयोग हमेशा अपने लिए लिया जाता है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो नेत्र ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अष्टावक्र जी पिछले कुछ दिनों से जनक जी को निमित्त बनाकर आप हम सभी को इसी का बोध दे रहे कि वो राम तत्व, वो ब्रह्म तत्व, चेतन तत्व, वो आत्म तत्व अन्य नहीं, भिन्न नहीं, खोया नहीं, खोजना भी नहीं है। तुम ही हो। तुम में है ऐसा भी नहीं, तुम्हारे अंदर है ऐसा भी नहीं, तुम ही हो, ऐसा बोध दे रहे हैं। और सुने आज क्या कहते हैं। जरा बैठो, ध्यान का बस इतना ही प्रयोजन है कि तुम दौड़ो मत, खोजो मत, जरा शांत होकर बैठ जाओ। बस इतना ही करना है। तुम्हें कहीं भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, जाना नहीं है, खोजना भी नहीं, क्योंकि वो खोया नहीं। बस बैठ जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, तो तुम्हें उसका साक्षात्कार हो जाएगा। और जो तुम्हारे तल में पड़ा है वह हीरा जगमगा सके, तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ सके। तो तुम जब शांत होकर स्थिर होकर बैठोगे तो वह तुम्हारे ही जो गले में कहो, हृदय में या गले में जो माला में लगा हुआ है हीरा, वो झलक जाएगा। पर कब? जब शांत होकर बैठो। वैसे भी दौड़कर किसी को शांति नहीं मिलती है, बैठने वाले को शांति मिली। ये सब बाबा वो लोग भी और उनके चेले भी सब दौड़ में लगे हैं। उपनिषद कहता है बैठो बैठो, और तुम्हारे गुरु लोग कहते हैं बस भागो भागो। उपनिषद कहता है डोंट भागो, बैठ जाओ, एक जगह स्थिर होकर बैठ जाओ। वो परमात्मा अपने अंदर से ही प्रकट होगा। शायद शांत अवस्था में तुम्हारी दृष्टि उधर की तरफ हो जाए। पर मृग तो उधर देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है,
तो इस मृग को कभी भी वो कस्तूरी की प्राप्ति नहीं होगी। ये शांत होकर बैठे और अपनी गर्दन को अपने तरफ झुका ले तो उसको वो सुगंध वही मिल जाएगी। और ऐसी घटना होती है उसकी मृत्यु के समय, दौड़ दौड़ के थक थक के वो गिरता है तो अपनी गर्दन अपने आप नीचे जाती है और वो उसको सुगंध का पता लग जा। सुगंध तो ले रहा था, जितने दूर तक भी गया वो देख रहा कि सुगंध कहीं इधर के जंगल की है कि उधर के जंगल की है, इस पहाड़ की है कि उस पहाड़ की। सुगंध लगातार सोचता है किसी ने इधर लाकर डाल दिया होगा ताकि वो मुझे सुगंध मिले। फिर वहां देखता है नहीं, और ऐसे थक जाता है ढूंढते ढूंढते भूखा प्यासा, तब उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकती है, गर्दन गिर जाएगी, मरेगा तो। तब उसको होश आया, अरे इस सुगंध के लिए तो मैं सारा जन्म भर जो है भटक रहा था और ये मेरे नाभि में ही है, क्योंकि जो वो नाभि की तरफ नाक जाती है उसे सुगंध आ जाती है। तो ऐसे ही जिस सत्य के लिए अनंत कालों से तुम भटक रहे हो, कोई सद्गुरु मिलेगा तो तुम्हें वो ऐसे दृष्टि को उलट देगा कि वो आंख के आगे नहीं है, आंख के पीछे है, कान के आगे नहीं, कान के पीछे है, नासिका के आगे नहीं, नासिका के पीछे है, जिह्वा के आगे नहीं, जिह्वा के पीछे, अरे मन के भी आगे नहीं, मन के पीछे है, बुद्धि के भी पीछे है, जो सबके पीछे है और सबको प्रकाशित कर रहा है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको ब्रह्म जानो। ये आंख के आगे नहीं है, कान के आगे नहीं है, त्वचा जिह्वा के आगे नहीं है, वो मन के आगे नहीं है, बल्कि सब इंद्रियों के पीछे है वो परमात्मा और वह तुम हो। इस प्रकार जब शांत होकर बैठोगे किसी गुरु की शरण में, अपनी बुद्धि से कितना भी भागो दौड़ो तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा, पर किसी गुरु की शरण में जाकर श्रद्धा पूर्वक बैठ जाओ तो वहां वो प्रकट होगा। स्वरूप स्मरण हो जाए। मोह जब तक है तब तक यह मेरे वह मेरा तरफ दृष्टि भटकती है। स्वरूप पर दृष्टि होने से दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है, फिर वह स्वयं अपने ही आत्म रूप में ही दिखाई पड़ जाता है, जिसे अज्ञानता के कारण हम उसको बच्चे को आट कर तो पीछे बैठ। स्वरूप पर दृष्टि होने से दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। तो दृष्टि जब तक हमारी किसी दृश्य पर होगी तो निश्चित ही वो बहिर्मुखी होगा, और जब दृष्टि हम अपने तरफ ले आएंगे तो फिर वह अंतर्मुखी हो जाएगा। तो जब अंतर्मुखी हो जाएंगे तो उसका अनुभव होगा, क्योंकि परमात्मा तो अंतर में विद्यमान है। राम उमा सब अंतर्यामी, वो सबके अंतर में विद्यमान है। इसलिए शांत होकर श्रद्धा पूर्वक किसी गुरु की शरण में पहुंचो और फिर उसका तुम अनुभव करोगे। फिर वह स्वयं अपने ही आत्म रूप में ही दिखाई पड़ जाता है। वो फिर किस रूप में दिखेगा? अपने ही आत्मा रूप में, अपने ही अंदर होने से तो फिर दो हो जाएंगे नहीं, अपने ही आत्म रूप में वह मैं ही हूँ ऐसा तुम्हें बोध हो जाएगा। जिसे अज्ञानता के कारण हम अनादिकाल से बाहर खोज रहे हैं। कहाँ मिलेगा वो? अपने ही अंदर मिलेगा। अज्ञानता से ही हम उसे बहिर्मुख होकर खोज रहे थे, पर जब हम एकांत में शांत होकर बैठेंगे किसी गुरु की शरण में जाकर, तो वो फिर हमको आत्म रूप में ही अनुभव होगा, जिसे हम जन्मों से कहो कि जन्म से बाहर खोज रहे थे। हमें स्वरूप को पाना थोड़े ही है जो मिल जाएगा या मिल गया कहा जाए। अपने आप को पाना नहीं कहा जा सकता। पाना तब कहा जाता है जो हमसे अलग और भिन्न हो पा गया। तो अपने आप को पाना नहीं है, क्योंकि अपने आप हमसे कभी दूर
हुआ नहीं, खोया भी नहीं। जानना है बस कि वह मैं हूँ। नहीं, वह है ही, बस केवल हमारी नजर, ख्याल, ध्यान, विचार, स्मृति, सुरति उस पर नहीं थी। क्या भूल हो रही है? उसके पाने में देरी क्या लग रही है? हमारी नजर, हमारी दृष्टि हमारी उस तरफ नहीं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। वस्तु तो जहाँ की तहाँ ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान, हमारा चिंतन ही उधर नहीं था। इसलिए गुरु की जरूरत है कि जो हमारे ध्यान को उधर मोड़ दे, जिधर हम भाग रहे हैं उधर से हमको यू टर्न कर दे, अब तुम पलट जाओ, वो वहीं का वहीं मिलेगा। वह था, है एवं रहेगा, किंतु हम भूल गए थे। गुरु याद करा देता है, जो दिखाई पड़ता है वह तुम नहीं हो। कौन याद कराएगा ये बात? गुरु भी याद हमको कराएगा। क्या कि तुम जिसे देख रहे हो वो परमात्मा नहीं है, उधर परमात्मा नहीं है। जो देख रहा है वो परमात्मा है, जो दिख रहा है उस तरफ वो परमात्मा नहीं है, बल्कि इधर से जो उधर देख रहा है, बता रहा है, सूरज को, चांद को, पशु को, पक्षी को, मन को बता रहा। मन चंचल है, मन दौड़ रहा है। इस मन को जो देख रहा है, मन की दशा को जो जान रहा है, वह परमात्मा है, वह ही तू है। ऐसा गुरु हमको बोध करा देता है। अपितु जिससे दिखाई पड़ता है वह तुम हो, जो जानने में आता है वह तुम नहीं हो। क्या कहा? जिसे दिखाई पड़ता है, क्या वह धुंधला धुंधला हो गया है, अंधेरा अंधेरा लगता है। तो जिसे दिखाई पड़ता है धुंधला धुंधला, अंधेरा अंधेरा, पूरा अंधेरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तो वो जिसे दिखाई पड़ रहा वो परमात्मा है, वह तुम हो। और जो दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो राम हो कि कृष्ण हो कि अंधेरा हो कि उजाला हो, वो तुम नहीं हो। जो जानने में आता है वह तुम नहीं हो। क्या समझे? क्या समझे? जो भी तुमने आज तक, मैंने ये ज्योति दर्शन कर ली, मैंने नाद देख लिया, मैंने मुरली वाला देख लिया, मुझे धनुष वाला दिख गया, मेरे को सपने में आकर ये बोल गया, सब कुछ कल्पना मात्र है। जो कुछ तुम्हारे जानने में आया वो सत्य नहीं। कौन सत्य? जानने वाला सत्य। यही तो ब्रह्मजनक जी को हुआ है। यही बात तो अपने गुरु अष्टावक्र जी से पूछ रहे हैं कि मैंने अपने को सपने में भिखारी देखा और अभी मैं राजा देख रहा हूँ। बताइए, ये राजा सपना देख रहा है भिखारी का कि भिखारी सपना देख रहा राजा होने का? मेरे को इसका निर्णय आप कराइए। तब कहा कि देख जनक, सत्य को पहले जान। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश, कभी अभाव नहीं होता, जो तीन काल में विद्यमान रहता है। तो अगर तेरा ये राजापना सत्य होता तो फिर जागृत में राजा है, स्वप्न में भी राजा रहता और सुषुप्ति में भी, तीनों कालों में जो रहेगा वो सत्य है। ऐसे ही अगर तेरा भिखारीपना सत्य होता तो फिर जागने पर तो भिखारी ही रहता, सुषुप्ति में भिखारी रहता। लेकिन राजा स्वप्न में भिखारीपना देखता है और ये भिखारी अपने को राजा देखता है। तो ये दोनों झूठे हो गए। सत्य वह है जो तीनों कालों में समान रहे। राजा क्यों झूठा हो गया? क्योंकि राजा दिन में है, स्वप्न में नहीं है। और ये भिखारी झूठा क्यों हो गया? भिखारी स्वप्ने में अपने को भिखारी है, लेकिन नींद टूटने पर तो फिर वह राजा हो जाता है। तो फिर इन दोनों को हटा दे, भिखारी को भी मन से हटा दे और ये राजा को भी। फिर कौन रह गया? इन दोनों को जिसने जाना वो तू सत्य है। न ये राजा सत्य है, न ये भिखारी सत्य है।
इन दोनों को जो जानने वाला है, अष्टवक्र जी यही सिखा रहे हैं कि जो जानने वाला है वह सत्य है, जो दिखाई पड़ा, जो जाना गया वो सत्य नहीं। अपितु जिसे जानने में आता है वह तुम हो। तो किसको जानने में आया? ये भिखारीपना, राजापना, वो चैतन्य आत्मा में, वो सत्य है जिसके अनुभव में आया। जो भिखारीपना और राजापना जिसके अनुभव में आया वो तू सत्य है। जो अनुभव में आ जाता है वह विषय वस्तु तुम नहीं हो। अब अनुभव में आपको खट्टा मीठा आता ना, आम मीठा है, आम खट्टा है, कि यह मिठाई मीठी है, तो इस तरह तुमको वो परमात्मा पदार्थ की तरह खट्टा मीठा की तरह स्वाद लेने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि खट्टा मीठा जिसको पता लग रहा है वो तुम हो। तुम अनुभव के भी अनुभव करता हो। खट्टा मीठा तो अनुभव हो गया, पदार्थ है, तुमने खाया और तुम्हें लगा भाई अनुभव बताओ कैसा, तो अनुभव बता दिया ऐसा। तो इस अनुभव का जो अनुभव करता है वह तुम हो। अनुभव में जो आया, जिसके आया, वह तुम नहीं हो। बल्कि जिसे अनुभव हो रहा है वह तुम हो। गुरु तुम्हारे भूले का केवल स्मृति कराने वाला एक माध्यम मात्र है, एक रिमाइंडर है, एक दर्पण है। गुरु क्या करता है? लाकर देता नहीं, पैदा भी करता नहीं, वो तो तुम ही हो। इसका वह यादाश्त करा देता है, तुम्हें स्मृति करा देता है, दिखा देता है। गुरु कुछ नहीं करता है, दिखा देता है। जैसे दर्पण क्या करता है? दर्पण के सामने जाओ तो वो तुम्हारे में कोई परिवर्तन दिखा देता है, जो हो जैसे हो। डॉक्टर को दिखाने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो दर्पण बता देता है क्या है स्थिति है। एक बार चीन का मूर्तिकार, चित्रकार रूस गया और जाकर वहां के राजा को कहा कि मैं चीन का प्रसिद्ध चित्रकार हूं और यहाँ कोई आपके यहाँ चित्रकार है तो मैं उससे शर्त रखना हूं। बोले हमारे चित्रकार के सामने कोई चित्रकार नहीं टिक सकता। उस रूस वाले राजा ने कहा, उसने कहा कि ये तो तब पता लगेगा जब आप चित्र खुद देखेंगे। तो अपने रूस के चित्रकारों को निमंत्रण दिया कि चीन का कोई चित्रकार आया है और उसके साथ अपने देश की इज्जत बचाना है। वो कहता है कि मेरे बराबर कोई चित्र बना नहीं सकता, तो अच्छा से अच्छा चित्र बनाओ। एक हाल रख दिया गया चित्र बनाने के लिए और सारी सामग्री, ब्रश, रंग, जो भी और सेवक मजदूर, उससे पूछा चीन वाले से, तेरे को कौन कौन सा रंग चाहिए, तुमको कौन सा ब्रश लेना चाहता है और कितने तुझे सामग्री चाहिए, कितने सेवक चाहिए। बोले मुझे कोई रंग नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रश नहीं चाहिए, मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक दीवार चाहिए जिसके ऊपर मैं चित्र निखार सकूं। सोचा ये कोई पागल लगता है, चित्र बनाने आया है, रंग नहीं, ब्रश नहीं, कुछ नहीं, ये क्या बनाएगा चित्र। बोले आप देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। वो अपने रशिया के चित्रकारों को सब सामान दे दिया। रोज जाते हैं वे अंदर और एक बीच में पर्दा टंगवा दिया उस चीन वाले चित्रकार ने कि बीच में पर्दा रहेगा, कोई मेरे तरफ झांक कर नहीं देखेगा। जब चित्र पूरा बन जाएगा तुम्हारे चित्रकारों का, उसी दिन मेरा भी चित्र पूरा बन जाएगा, उसके पहले कोई ना देखे। रंगी तलवार का पहरा होगा। दिन गया, महीना गया, 6 महीने बीत गए,
देखते हैं वो राजा कि मेरे चित्रकार रशिया के थके आते हैं और हाथ में रंग, कपड़ों पे रंग, और ऐसा, और ये क्या कर रहा है, ये तो चित्र ही नहीं बना पाएगा। देखते देखते पूछा राजा ने उस चीन के चित्रकार से, तुम्हारे चित्र में कितनी देरी है? बोले जितनी तुम्हारे चित्रकारों को लगेगी। चित्रकारों से पूछा रशियानों, क्यों तुम्हारा चित्र? बोले हमारा चित्र बन गया। उससे उत्तरा, मेरा भी तुम्हारा चित्र बन गया। और अब अंदर घुसा राजा, अब पहले अपने चित्रकारों को दिखा, क्या चित्र बनाए, ऐसा तो दुनिया में कोई बना नहीं सकता। ये चीन का चित्रकार क्या टिकेगा इस मेरे चित्रकारों के सामने। बोले महाराज, एक तरफा निर्णय क्यों कर रहे हो? आपने तो मेरा चित्र नहीं देखा है, अपने चित्रकारों को देखा। अरे तू क्या बनाएगा, चल हट। न रंग लिया, न ब्रश लिया, न तूने कोई काम करने वाले सेवक लिए। बोले पर्दा हटा दिया जाए। जैसे पर्दा हटाया, राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तूने क्या चमत्कार किया? जो चित्र मेरे चित्रकारों ने बनाए वही के वही तूने भी बना दिए, जो रंग, जो पोशाक, वो तूने भी। ये क्या चमत्कार किया? बोले महाराज, मैंने तो दीवाल को दर्पण बनाया है। चित्र तो तुम्हारे ही चित्रकारों के हैं, मैं तो दर्पण बनाना जानता हूँ, घिस घिस के। गुरु भी दर्पण बनाना जानता है, घिस घिस के, मार मार के, गाली देकर, या कुछ और तरह से। और अंतःकरण में तो वही तुम्हारा ही परमात्मा है, उसको कहीं बाहर से लाकर देता नहीं। तो गुरु क्या है? दर्शा देता है, दर्पण का काम करता है, वो बनाता नहीं। वो तो परमात्मा तो बनाया है, उसको कौन बनाएगा? वह तुम हो जो अनुभव में आ जाता है, वह विषय वस्तु तुम नहीं हो, बल्कि जिसे अनुभव हो रहा है वह तुम हो। गुरु तुम्हारे भूले का केवल स्मृति कराने वाला एक माध्यम मात्र है, एक रिमाइंडर है, एक दर्पण है। जैसे अर्जुन के जीवन में कृष्ण, वैसे उसे स्मृति कराने में सहयोगी बने, और अर्जुन ने स्वीकार किया कि तुम्हारी कृपा से मुझे अपने भूले स्वरूप की स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादमय च्युत स्थितोस्मित गत संदेह करिष्ये वचन तव। हे जनक, अज्ञान की दो शक्ति है जो जीव को बंधन में डालती है, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति जीव को अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से देहाभिमान एवं कर्ता भोक्ता की भ्रांति होती है, इस कारण अशांत रहता है एवं मैं शांत स्वरूप हूँ ऐसा नहीं जान पाता, क्योंकि कर्म करने में रुचि रखता है जिससे विक्षेप ही बढ़ता है। कर्म अनुष्ठान आत्म अनुभूति में विघ्न रूप है। कर्म करता शास्त्र व संत की बात पर भी श्रद्धा नहीं करता है, क्योंकि वह इस लोक में अपनी प्रसिद्धि का चाहने वाला है। इसलिए लोक वासना से ग्रसित ऐसा अहंकारी व्यक्ति अपने नाम, ख्याति व अज्ञान जनित कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। फिर से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ज्ञानी की कैसी स्थिति होती है उस संबंध में यहाँ बताया गया है। अज्ञान की दो शक्ति है। अज्ञान की एक तो विक्षेप शक्ति और एक आवरण शक्ति होती है। तो उसके कारण, आवरण शक्ति के कारण अपने को वो देह मानता है और परमात्मा को अपने से भिन्न जानता है। विक्षेप शक्ति के कारण अपने को कर्म में ही रुचि रखता है, कर्ता और भोक्ता जानता है। पढ़े आगे। विक्षेप शक्ति जीव को अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से
देहाभिमान एवं कर्ता भोक्ता की भ्रांति होती है। क्या क्या होता है? देह का उसको अभिमान होता है और मैं करता हूँ, मैं फल का भोगता हूँ। कर्ता और भोक्ता भाव उसमें होता है अज्ञानता के कारण। इस कारण अशांत रहता है एवं मैं शांत स्वरूप हूँ ऐसा नहीं जान पाता है। क्यों नहीं जानता? विक्षेप शक्ति के कारण। वो कर्ता, जो भी कर्ता बनेगा उसको कभी शांति मिल नहीं सकती। तो उसमें तो तमाम सामग्रियां जुटाना पड़ती है। कर्ता जहां आ गया उसके अंदर तो फिर सब साधन चाहिए उस कर्म को पूरा करने में। इसलिए जो भी ज्ञान में आते हैं उनको फिर कर्म उपासना करने की जरूरत नहीं। क्यों? कर्म उपासना चाहे स्थूल कर्म उपासना करे कि सूक्ष्म उपासना करे। पत्र लाओ, फूल लाओ, फल लाओ, चंदन घिसो, फिर दूध दीप जलाओ, तो फिर दूध लाओ, तो फिर क्या क्या सामग्रियां उसमें होती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को कर्म और उपासना करना नहीं पड़ता। अज्ञानी व्यक्ति जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है वह कर्म में रुचि रखता है कि मैं कर्म करूँगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, कोई ईश्वर देवता मेरे कर्मों का फल देगा, ऐसा उसमें भाव रहता है। अज्ञानी के अंदर द्वैत भाव रहता है, इसलिए कर्म उपासना होती है। ज्ञानी में द्वैत भाव नहीं है, इसलिए उसके द्वारा कर्म उपासना नहीं, क्योंकि वो तो जानता मैं खुद ही वो आत्मा हूँ। आगे, क्योंकि कर्म करने में रुचि रखता है जिससे विक्षेप ही बढ़ता है। तो कर्म करने वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती है। दौड़ने वाले को कभी शांति बैठना होगा। तो इसी तरह इस विक्षेप शक्ति के कारण इसे शांति नहीं। कर्म अनुष्ठान आत्म अनुभूति में विघ्न रूप है। आत्मा अनुभूति जिनको करना है वे अगर तीर्थ मंदिर करते रहेंगे तो उनके लिए विक्षेप ही बनेगा और बंधन का ही कारण होगा। क्योंकि जिन्होंने परमात्मा को अन्य जाना, भिन्न जाना, वो फिर कर्मोपासना के मार्ग पर चलते हैं। पर जिसने गुरु कृपा से परमात्मा को आत्मा रूप में जान लिया कि वो आत्मा रूप मैं हूँ, उसको फिर कर्मोपासना या अशांति नहीं। कर्म करता शास्त्र व संत की बात पर भी श्रद्धा नहीं करता है। फिर से इसी लाइन को पढ़ो। कर्म करता शास्त्र व संत की बात हाँ। पर भी श्रद्धा नहीं करता। शास्त्र और उन पर विश्वास नहीं करता। कौन? जो तत्वदर्शी है। क्योंकि वह इस लोक में अपनी प्रसिद्धि का चाहने वाला है। कौन? ये जो दिखावटी जो ढोंगी बाबा बन जाते हैं, नाना प्रकार के रंग के कपड़े पहनते हैं, फिर कंठी, फिर माला, तो फिर कहीं सूत्र है, तो कहीं जटा बना के रखी है, तो कहीं अपने साथ में कोई चिमटा लिया हुआ है, तो कोई डमरू लेकर चल रहा है, नाना प्रकार का। तो वो प्रसिद्धि चाहते हैं कि लोग जाने कि वे कितना बड़ा त्यागी, कितना बड़ा संत। पर ज्ञानी उनको देखकर अपने अंदर विचलित नहीं होता। ज्ञानी कोई भी बाह्य चिन्ह को धारण नहीं करता वो, और संतों को देखकर वैसा आचरण नहीं बनाता। वो शास्त्र के जाल में भी नहीं फंसता है। इसलिए लोक वासना से ग्रसित ऐसा अहंकारी व्यक्ति अपने नाम, ख्याति व अज्ञान जनित कर्मों का त्याग कर नहीं सकता। आवरण शक्ति, आत्म अज्ञान को ही आवरण शक्ति कहते हैं। आत्मा अज्ञान यानी अपने आप को न जानना। आत्मा का मतलब होता है मैं स्वयं। तो मैं हूँ ऐसा तो सबको पता है, पर मैं क्या हूँ इसे नहीं जानते। तो आत्मा अज्ञान ही उसके दुख का बंधन का कारण है। मैं सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ ऐसा अपने को नहीं जान पाना आवरण है। इसी का नाम अपने को देह मानना और परमात्मा को अपने से अन्य जानना, और अपने को ऐसा मानना कि मैं ही
करता और मैं ही भोगता हूँ। यही अज्ञान आवरण है। देह तादात्म्य ही इसका मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है? देह में मैं बुद्धि, कि मैं हिंदू हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जवान बालक बूढ़ा हूँ, गोरा काला हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ या ब्रह्मचारी गृहस्थी हूँ, या संसार में जो भी पद आपको मिले, यही इसके कारण है। यह अज्ञान ही इसका दुख का, बंधन का, आवरण का कारण है। देह को मैं मानना। इसके कारण जीव अपने को आत्मा न जान देह मानता है, अजन्मा न जान जन्मने वाला, अविनाशी न जान मरने वाला मानता है। कैसा इसका स्वरूप? अजन्मा और, लेकिन मानता क्या है? कि मेरा इस तारीख को जन्म हुआ है और मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार उल्टा ज्ञान, इसी को कहते हैं विपर्य ज्ञान। तो इसके कारण यह बंधन को पाता है। मुक्त होते हुए भी बंधन, आनंद होते हुए भी अपने में दुख, साक्षी होकर भी कर्ता भोक्ता जीव मानता है। देखो, हमारा स्वभाव सत्य चित्त आनंद स्वाभाविक है। ऐसे भी संसारिक तरह से कोई आदमी मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? मेरा सत स्वभाव है, इसलिए मरने की इच्छा नहीं। मेरा चित स्वभाव है। कैसे जाने? कोई भी अपने को मूर्ख कहलाना पसंद, मूर्ख भी अपने को मूर्ख कहलाना, और हर वक्त तरफ का ज्ञान वो लेना चाहता है। ये भी मैं सीख लूं, ये भी मैं सीख लूं, ये भी मुझे आ जाए, ये भी मुझे आ जाए। उसकी आदत है, ज्ञान स्वरूप है, और दुख नहीं चाहता। क्योंकि आनंद, हर व्यक्ति मरना क्यों नहीं चाहता? मरना बोलो क्यों नहीं चाहता? सत स्वभाव है। मूर्ख कहलाना क्यों नहीं चाहता? चित स्वभाव है। और दुख क्यों नहीं चाहता? आनंद स्वभाव है। लेकिन अपने को जन्मने और मरने वाला अज्ञानी बद्ध मानता है। यह विपरीत ज्ञान ही बंधन का कारण है। जैसे अंधकार में रस्सी न जान साप भ्रम पैदा हो जाता है, इसी प्रकार आत्म स्वरूप का अज्ञान ही विपरीत ज्ञान अर्थात अनात्म देहाध्यास पैदा कर देता है। इसी को आवरण शक्ति कहते हैं। यह अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान द्वारा ही दूर होती है। तो ये जो विपरीत हमारा बोध हो गया, आवरण आ गया, ये कैसे दूर होगा? बोले बस तो अपना सीधा ज्ञान प्राप्त कर लो। उसी लाइन को फिर पढ़ो जो छूट गए हैं। यह आत्मा बोध हो जाने से ये जो अनात्म बुद्धि आ गई वो नष्ट हो जाएगी। अंधकार है, प्रकाश होने से वहां अंधकार नहीं रहेगा। क्या लाइन है? पढ़ो। यह विपरीत ज्ञान ही बंधन का कारण है। किसका कारण है? कौन सा? यह अज्ञान। कौन सा अज्ञान? अपने को देह मानना, कर्ता भोक्ता जानना और परमात्मा को अन्य मानना। ये अज्ञान ही जीव के दुख और बंधन का कारण है। तो ये मिटेगा कैसे? जैसे अंधकार में रस्सी को रस्सी न जान साप भ्रम पैदा होता है, इसी प्रकार आत्म स्वरूप का अज्ञान ही विपरीत ज्ञान अर्थात अनात्म देहाध्यास पैदा कर देता है। इसी को आवरण शक्ति कहते हैं। यह अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान द्वारा ही, अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से यह नष्ट हो जाएगा। अधिष्ठान आत्मा, जैसे रस्सी अधिष्ठान में सर्प का हमें भ्रांति होती है, ये सर्प भ्रम कब दूर होगा? जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा। अधिष्ठान का अज्ञान है, इसलिए अध्यस्त हमें सच लगता है। अधिष्ठान का अज्ञान है, रस्सी का अज्ञान है, इसलिए अध्यस्त हमें सच लगता है। जब हमें अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा कि ये तो रस्सी है, तो फिर ये भ्रम अपने आप चला जाएगा। तो ऐसे ही अधिष्ठान आत्मा
मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये मैं अधिष्ठान आत्मा हूँ, इसका अज्ञान होने के कारण मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ इत्यादि ये जो अध्यस्तपना आ गया, ये तो तभी दूर होगा जब अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो ये भ्रम ऐसे ही चले जाएंगे जैसे प्रकाश से रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प भ्रम चला जाता है। आत्मा ज्ञानजक भाति आत्मा ज्ञानतम न भासते रज्व ज्ञान दहिर्भर्ति तद्य ज्ञान भासते नहीं। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान होने से संसार नहीं भासता। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, किंतु रस्सी ज्ञान से फिर सर्प नहीं भासता है। आज इतना ही। कस्तवम सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, आप हम दोनों का यथोचित पालन करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि हमें कोई परास्त न कर सके। आपकी पढ़ाई हुई विद्या के द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए बिसरे हुए आत्मस्वरूप का दृष्टा स्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें। हमारे निश्चय को कोई शास्त्री, कोई गुरु, कोई पंडित भुला न सके। हम परस्पर निर्भय रहते हुए अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। हमको न भूल जाना, अब दया करके जल्दी, दर्शन हमें कराना, ए प्राण प्यारे गुरुवर, उपकार जो किया है, जाता नहीं बखाना, आवागमन का बंधन, पड़ा आपको छुड़ाना, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, यह ज्ञान का बगीचा, प्रभु आपने लगाया, ना सूख जा
को, न सूत जाए इसको, पानी पुनः पिलाना, पानी पुनः पिलाना, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, सोए हुए थे हम सब, सोए हुए थे हम सब, प्रभु आपने जगाया, प्रभु आपने जगाया, रास्ता दिखा के सच्चा, रास्ता दिखा के सच्चा, निर्भय हमें बनाना, निर्भय हमें बना, बनाया, बनाना नहीं बनाया, फिर से निर्भय हमें बनाया, निर्भय हमें बनाया, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, जब हो अज्ञान अंधेरा, जब हो अज्ञान अंधेरा, तुम सूर्य बन के आना, तुम सूर्य बन के आना, संशय जो हो हमें तो, संशय जो हमें हो, महावाक्य फिर सुनाना, महावाक्य फिर सुनाना, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, रोते हुए हम सभी को, रोते हुए हम सभी को, विश्वास दिला के जाना, विश्वास दिला के जाना, फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का, फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का, किसी वक्त होगा ना, किसी वक्त होगा आना, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, प्रभु आपकी विदाई, प्रभु आपकी विदाई, हमको जला रही है, हमको जला रही है, ये तुम प्रार्थना किससे कर रहे हो? पत्थर के दीवार से हाथ भी नहीं उठ रहे और गुरु को प्रार्थना कर रहे हो? तुम्हारे हाथ तो उठना चाहिए ना। किससे, कौन से प्रार्थना कर रहे हो? ये हाथ उठते हुए प्रार्थना होती है। प्रभु आपकी विदाई, प्रभु आपकी विदाई, हमको जला रही है, हमको जला रही है, हे नाथ जल्दी आकर, हे नाथ जल्दी आकर, विरह अग्नि को बुझाना, विरह अग्नि को बुझाना, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, हुई जो